हाँ जी। तो पास्ट एडजस्टमेंट की वीडियो है जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन है। देखो टोटल मिला के 18 क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं 10 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ और इन 10 क्वेश्चन के बाद बाकी 8 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। वैसे भी इन 10 क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आपको काफी कुछ आता होगा, तो ये 8 क्वेश्चन भी इजीली आप कवर कर पाओगे, बट मैं करवा दूंगा, इसकी वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है। अब देखो, जो ऑब्जर्व मैंने किया इन 10 क्वेश्चन में, पहले वो समझा दूं। मेरे पास पुराने वाली बुक है लास्ट ईयर की। इस वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 66 तक, यानी 10 क्वेश्चन का डिस्कशन अभी कर रहा हूं मैं। देखो, 57 क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर पुराने टाइम पर आपने प्रॉफिट को गलत बांट दिया है और इसको सही करना है। तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट मंगवाओ और प्रॉफिट को सही तरीके से बांट दो। 58, 59 में, इवन 60 में आईओसी ओमिट हो गया है। यानी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो चाहते थे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे नहीं कर पाए हो। इसके बारे में क्वेश्चन है, ओमिशन का क्वेश्चन है। तो अच्छी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना नहीं दिया फर्म दे देगी। फर्म ने अपनी जेब से दिया, उसके पास कुछ भी नहीं पड़ा था, फर्म ने अपनी जेब से दिया, नुकसान हो गया। उस नुकसान का बंटवारा अल्टीमेटली पार्टनर्स के ऊपर डाल दिया जाएगा। समझेंगे इसको भी जब क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद 61 क्वेश्चन में आईओसी गलत बांट दिया था, ये इसके ऊपर क्वेश्चन है। 62 क्वेश्चन में यहां पर भी आईओसी आपने गलत बांट दिया था, देना कुछ और था, दे कुछ और दिया आपने। इस वाले क्वेश्चन में 6% दे दिया, देना 5% से चाहिए था, यानी आपने ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया है। तो क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन कराते हुए बता दूंगा। इस वाले क्वेश्चन में 9% दे दिया, देना 10% चाहिए था, यानी 1% कम दिया। उसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 62 में इसका डिस्कशन होगा। 63 क्वेश्चन में बहुत सारे ओमिशंस हैं। आप बहुत सारी चीजें यहां देना भूल गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं, जो जो चीजें नहीं दी अब प्रोवाइड कर देना। प्रोवाइड करने के बाद आपको एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होगी। 64 में ओपनिंग कैपिटल निकाल करके बहुत सारी गलतियां जो आपने की है, बहुत सारी चीजें आपने नहीं पे की थी, वो आपको 64th क्वेश्चन में पे करनी पड़ेंगी। 65 भी बिल्कुल सेम है, ओपनिंग कैपिटल निकालो और जो भी ओमिशन आपने किए हैं उसको ठीक करना है। 66 में 66 में मैंने नोट में लिखा हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट चेंज। एक मिनट मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो। ओके, सिंपल ही क्वेश्चन है, जैसे हमने 57th किया था कि प्रॉफिट चेंज करना पड़ेगा, वैसे 66th क्वेश्चन में भी आपको प्रॉफिट बदलना है, मतलब प्रॉफिट का रेशियो, बांटने का रेशियो बदलना है। और इसको लेकर के क्वेश्चन नंबर 66 है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन खत्म होंगे, अगली वीडियो में आपको बचे हुए क्वेश्चंस की बना करके दे दूंगा। चलो आते 57th क्वेश्चन पर। नई बुक के हिसाब से देख लेना, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये रिया, मोना और निशा, इन 3 लोगों पर है। और लिखा हुआ है कि PSR 3:2:1 का था। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। पहले साल का प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1,40,000। अब ये नहीं पता कि मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है या थर्ड सेकंड फर्स्ट है, ठीक है ना। तो जो मर्जी हो, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। 1,40,000, 84,000 और यहाँ पर 1,06,000, ये प्रॉफिट गिवन है हमें। फिर कहता है दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली। आपने इस वाले ईयर के प्रॉफिट को भी 1:1:1 में बांटा हुआ है, इस वाले ईयर के प्रॉफिट को भी 1:1:1 में बांटा है, और यहाँ के प्रॉफिट को भी 1:1:1 में बांटा है। इट इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर। तो गलती क्या हुई है, गलत रेशियो में बांट दिया है, और रेशियो सही वाला था, करेक्ट रेशियो था 3:2:1। तो गलती ठीक कैसे की जाएगी, जरा इस पर आते हैं। देखो, जैसे कि हमारा डिस्कशन है कि आपको एक टेबल बनाना पड़ता है। उस टेबल के अंदर आपको कुछ कॉलम्स बनाने हैं एक पर्टिकुलर्स का, जिसके अंदर आप बताओगे क्या ठीक किया जा रहा है। फिर उसके बाद एक फर्म का, एक फर्म का, और जितने पार्टनर्स आपको यहाँ पर गिवन है, रिया, मोना, निशा, एक इनका कॉलम, मतलब इनके इंडिविजुअल कॉलम्स होंगे। हम इसे नाम देंगे, इस वर्किंग नोट को नाम दिया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टिंग अमाउंट।
कि कितना अमाउंट पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट करना है, हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टिंग अमाउंट, यहां पर लिख देना पर्टिकुलर्स, यहां पर फर्म, रुपीज में मतलब डिटेल जो है वो रुपए में डालनी है। फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर और थर्ड पार्टनर। अब क्योंकि हर ईयर में एक जैसी गलती की है, 1:1:1 हर ईयर में बांटा है, तो बेटर होगा एक एक साल को ठीक करने की जगह आप इसका टोटल कर लो। ठीक है, इसका टोटल 90,000, ये 190 ये आ जाएगा, 190 और हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे 140, तो 330, 3,30,000 का टोटल आ रहा है। ये प्रॉफिट मैं गलत रेशियो में बांट चुका हूँ, कोई बात नहीं, अगर गलत रेशियो में बांटा तो वापस ले लो। प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड आर टेकन बैक, खाली कागज पे ऐसा करते हैं, असली में नहीं ले रहे उनसे प्रॉफिट। प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड आर टेकन बैक। और उसी रेशियो में लेना जिस रेशियो में गलती से दिया था, 1:1:1 में। तो फर्म प्लस दिखाएगा, यानी 3,30,000 यहां पर आ गया। अगर आप डेबिट क्रेडिट से कर रहे हो तो प्लस को क्रेडिट में डालना, माइनस वालों को डेबिट में डालना, तो ये क्रेडिट में चला जाएगा 3,30,000। इक्वल रेशियो का मतलब हो गया 1,10,000 इसे देना पड़ेगा, 1,10,000 इसे, और 1,10,000 इसे। अब इस प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन करेक्ट रेशियो, यानी यही पैसा लेकर के वापस बांट दो, बट सही रेशियो में बांट दो। दैट इज 3:2:1, इस रेशियो में बांट दो। तो यहां पर -3,30,000 आएगा। इधर वो डिस्ट्रीब्यूशन करके निकालना पड़ेगा, मैं देखता हूं कैलकुलेटर। हाँ जी, तो 3,30,000 डिवाइडेड बाय 6 कर दो पहले, तो रिजल्ट आ गया 55,000। 55,000 इंटू 3, 165 इसे, 55,000 इंटू 2 कर दोगे तो 1,10,000 यहां पर, और बचा हुआ 55,000 यहां पर। तो आप देख सकते हो ऊपर वाला बता रहा है कि किस रेशियो में मिला हुआ है, पहले से मिल चुका है, और नीचे वाला बता रहा है कि एक्चुअली में मिलना कितना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये हमारी कंक्लूडिंग फिगर है। ये आपका वर्किंग नोट हो गया बंद। फर्म का बैलेंस हर बार जीरो करना है, ये आप याद रखोगे तो बहुत बेटर रहेगा। फर्म का बैलेंस हर बार जीरो करना, इसलिए जितना शुरू में प्लस हुआ था, पैसा आया था, उतना ही बाद में डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा आपको। यहां पर प्लस दिख रहा होगा आपको 55,000, यहां पर जीरो, और यहां पर आपको दिख रहा है -55,000। इसका मतलब हो गया कि माइनस वाले के खाते से पैसे निकालो और प्लस वाले को दे दो। मतलब निशा को पैसे ज्यादा मिल गए हैं, तो निशा के खाते से पैसे निकाल लो। निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 रुपए, 55,000 टू रियाज कैपिटल अकाउंट 55,000। और नीचे डेट जो भी आपको गिवन है वो, मतलब यहाँ डेट डाल देना, नीचे नरेशन लिख देना, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री मेड फॉर करेक्शन ऑफ प्रॉफिट। बीइंग एडजस्टिंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर करेक्शन ऑफ प्रॉफिट्स। ये पूरा फॉर्मेट है। जर्नल का फॉर्मेट पूरा ड्रॉ करना, ये तो मैंने अभी रफ में कर दिया, बट जर्नल का फॉर्मेट पूरा ड्रॉ करना, एलएफ के साथ डेबिट क्रेडिट सब दिखा करके पूरा ड्रॉ। ठीक है, ये करने के बाद, हाँ जी, ये करने के बाद आपका ये फाइनल पूरा हो जाएगा। चलो अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अब इतना डिटेल में जाने की जगह मैं आपको बस एक शॉर्ट मतलब समझाने की कोशिश करूंगा, इतना डिटेल में लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में समझा दूंगा, बोल दूंगा, आप खुद नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, अपनी बुक से मैच करना। ये क्वेश्चन है दो पार्टनर्स का, पंकज और अनु। और इस क्वेश्चन की कहानी, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन की कहानी होगी कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो क्या किया जाएगा वो देखते हैं। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली।
31 मार्च 2018 को आपने जो प्रॉफिट था वो इक्वली बांट लिया है पंकज और अनु के बीच में, बट आप आईओसी देना भूल गए हो। आईओसी बनता था पंकज का 3000 और अनु का 1000, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। हम वर्किंग नोट बनाएंगे। अब मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा, आप समझदार हो, अब समझ जाना कि क्या करना है हमें। एक कॉलम फर्म का, एक पंकज का और एक रिया का, सॉरी क्या नाम था इसका, हाँ अनु का, सॉरी। चल, फर्म का रुपीज में, पंकज रुपीज में और अनु रुपीज में। अब आपको दिखाना यह है कि फर्म ने पेमेंट करनी है, जो वो भूल गया था देना उसको पेमेंट करनी है। पेमेंट करते ही जेब से चले जाएंगे इसके टोटल 4000, क्योंकि 3000 पंकज को देने हैं और 1000 अनु को देना है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद याद करो कि मैंने कहा था फर्म का बैलेंस एंड में 0 करना है, मतलब ये एक तरह से ऐसा हुआ कि जेब में कुछ भी नहीं पड़ा था, फर्म के पास कुछ नहीं पड़ा, उसके बावजूद उसने 4000 रुपए पंकज और अनु में डिस्ट्रीब्यूट करा दिए। अगर 4000 रुपए पंकज और अनु में बट गए तो इसका मतलब नुकसान हो गया, जेब में कुछ पड़ा नहीं था, 4000 चले गए, नुकसान हो गया। वो नुकसान उठा करके शेयर कर लिया जाएगा विद पंकज एंड अनु। कौन सी रेशियो में? लिखा हुआ था इक्वल रेशियो है, तो नुकसान दिया गया पंकज को 2000 का, इसलिए माइनस में है। नुकसान प्रोवाइड किया गया अनु को 2000 का, इसलिए ये भी माइनस में है। फर्म से बैलेंस आपको दिख रहा होगा 0, और इनका भी टैली कर लेते हैं कि कौन किसको पैसे देगा। तो यहाँ 0, यहाँ पे +1000 है और यहाँ पर -1000 है, तो अनु को अपने खाते से पैसे निकालने हैं और क्या नाम है, इसको पंकज को दे देने हैं। 1000 टू पंकज कैपिटल अकाउंट 1000। आई होप ये समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया तो अगले दो क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड हैं, 60 एंड 61। मैं 60 और 61 को यहीं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो क्या कहता है, आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स आर 40,000 80,000 respectively. After the accounts for the year had been prepared, it was noticed that interest on capital at the rate 5% was not credited before distribution of profit. It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year. Record the necessary journal entry. Simple है, आप सब कुछ बना चुके हो, गलती आपको समझ में आई कि भाई हम 5% का इंटरेस्ट उनको देना भूल गए थे, आजाद और बेनी को। तो आप एक टेबल बनाओगे फर्म का, आजाद का और बेनी का, ठीक है ना। और क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं हुआ कि ये कैपिटल कब की है, और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है ओपनिंग कैपिटल निकाल पाने की। तो आप इसी को ओपनिंग कैपिटल मान लो कि पहले वाले पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल है 40,000 और अगले वाले पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल है 80,000, जिसपे इंटरेस्ट बनता है 5% का, इसका 2,000 और अगले वाले का 5% बनेगा 4,000। यानी आजाद और बेनी को जो नहीं मिला था अब आपने पे कर दिया, तो प्लस प्लस मतलब उनको मिल गया। और फर्म का नुकसान हो रहा है 6,000 का, तो फर्म ये नुकसान फाइनली खुद थोड़ी रखेगी, ट्रांसफर कर देगी, सारा नुकसान फर्म को ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देगी, आजाद और बेनी को। इनका पीएसआर लिखा था इक्वल है, तो 3000 इसे मिल जाएगा, 3000 इसे मिल जाएगा, ये 0, ये -1000 और ये +1000। एंट्री समझदार हो, कर लोगे, किसको कितने पैसे देने हैं देख लेना अपने आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 61 की तरफ। 61 में कहता है कि राम मोहन सोहन तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट बराबरी से बांटते हैं, कैपिटल गिवन है 1,20,000 90,000 60,000। फर्म नाम है राम मोहन सोहन, फिर इसके बाद कहाँ गया, अच्छा, राम मोहन सोहन, इनकी कैपिटल 1,20,000 है, इसकी मोहन की 90,000 है और इसकी 60,000 है, और पार्टनर्स है इक्वल, 1:1:1 का रेशियो है। राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली हैव कैपिटल्स इतना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ 5%। एक मिनट रुकना जरा, अच्छा 58, एक सेकेंड,
अच्छा गड़बड़ हो गई है, 58 मेरा डिस्कस होना रह गया। मैं देखता हूँ एक बार मैंने नंबर क्या क्या डाला हुआ है। ये 57 है, करेक्ट है। ये 59 है, ये भी करेक्ट है। 60 करेक्ट है। 58, 59, 60 एक जैसे थे, तो 61 मुझे पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। अभी 61 को हम अलग रख देते हैं। मेरे साथ एक बार 58th क्वेश्चन पढ़ना। 58th क्वेश्चन में क्या कहता है, ये हमारा स्किप हो गया। कहता है पी और क्यू पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, 1:1 का रेशियो। पार्टनर्स के नाम है पी और क्यू। फिर इसके बाद कहते हैं देयर फिक्स्ड कैपिटल, क्वेश्चन में दे देना वर्ड फिक्स्ड कैपिटल, तो यहां पे थोड़ी समझदारी आपको दिखानी होगी। 2 लाख यहां पर पी का कैपिटल, 3 लाख यहां पर क्यू का कैपिटल, और आगे बढ़े तो लिखा हुआ है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी आपने पैसा तो बांट दिया, प्रॉफिट तो बांट दिया, बट आप गलती से इंटरेस्ट देना भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं, जो देना भूल गए अब दे दो। 12% निकाला जाए तो इसे मिलने चाहिए 24,000 रुपए। 12% निकाला जाए तो इसे मिलने चाहिए 36,000, 36,000 रुपए। ये आपका बन जाता है 60,000 रुपए, यानी इसको अपनी जेब से देने पड़ेंगे 60,000 रुपए। ये खुद उठाने नहीं वाला, ये ट्रांसफर कर देगा पार्टनर्स को। लिखा हुआ था इक्वल पार्टनर्स है, तो 30,000 का लॉस ये उठाएगा, 30,000 का लॉस ये उठाएगा। फर्म का बैलेंस जीरो, यहाँ पर -6,000, यहाँ पर +6,000। इस फिक्स्ड की वजह से याद रखना, फिक्स्ड है, ध्यान रखना कि क्यू को अपने करंट अकाउंट से, कैपिटल से नहीं करना होता ये सब, क्यू को अपने करंट अकाउंट से, सॉरी, पी को अपने करंट अकाउंट से 6,000 रुपए निकाल करके क्यू को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। माइनस वाले को अपने जेब से पैसे निकाल करके प्लस वाले को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है ना? तो फिक्स्ड वाले में ध्यान रखना किस तरीके से काम करना है, बस कैपिटल की जगह करंट आ जाएगा। ये नहीं लिखकर क्या होगा पेपर में, तो ऑब्वियसली पूरा ही काट देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। चलो 61 पर आते हैं, ये अलग है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। देखते हैं जरा कैसे कैसे करेंगे हम। देखो, कहते हैं 1, 20, 90,000, 60,000 का कैपिटल था। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ 5%, यानी आप इंटरेस्ट दे चुके हो 6% के रेट से, देना चाहिए था 5% के रेट से। मैं 6% के रेट से इंटरेस्ट दे चुका, देना चाहिए था मुझे 5% के रेट से। मैं इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं, वो देखते हैं जरा। देखो, गलती हमसे हुई है 1% की, समझने की कोशिश करना। 6% मैं दे चुका हूं, देना 5 चाहिए था, मतलब मैं एक्स्ट्रा 1% दे चुका हूं। वो एक्स्ट्रा 1% उनसे वापस मांगो। ठीक है ना? 6% दे चुका हूं, देना चाहिए था 5%। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 6%, इतना चला गया। इंस्टेड ऑफ 5% देना चाहिए था 5%, एक्स्ट्रा जा रहा है 1%। वो जो एक्स्ट्रा दिया 1% उनके कैपिटल का वापस मांगो। ये वापस करेगा 1% तो 1,200 बनेंगे। ये वापस करेगा 1% तो 900 बनेगा। ये वापस करेगा तो 600 बनेगा। टोटल मिलाकर के फर्म के पास पैसे जो आएंगे वो आ जाएंगे 2,700 रुपए, 2,700। और क्योंकि ये इक्वल पार्टनर्स है, तो फर्म प्रॉफिट भी अपने पास नहीं रखेगी, ये प्रॉफिट भी लौटा देगी पार्टनर्स को। इक्वल पार्टनर्स हैं तो 900 इसे, 900 अगले वाले को, और 900 इसके बाद वाले को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो फर्म का बैलेंस जीरो करना होता है। यहां पर आप देख सकते हो फर्म का बैलेंस जीरो हो रहा है। इसका -300 है, इसका जीरो है, इसका +300 है। तो राम अपने अकाउंट से पैसे निकाल करके, कैपिटल में से, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, 300 रुपए ये आपको यहां पर शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ आई? हमें सब कुछ लेने की जरूरत ही नहीं, सिंपल जो गलती हो गई है बस वो फालतू चीज को ठीक करना है। तो 1% की जो गलती हुई है वही आपने यहाँ पर दिखा देना है। आप देख सकते हो बहुत सिंपल कर दिया हमने तो। 1% वापस ले लिया और उसी पैसे को दोबारा पार्टनर्स को दे दिया। जब वापस देते हो तो हमेशा पीएसआर में दिया करो। फर्म जो भी कमाएगी या फर्म जो भी नुकसान उठाएगी
वो PSR में उनको दे दिया जाएगा, यानी 1:1:1। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 62 भी 61 जैसा ही है, बट वहां पे उल्टा हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर 62 पर। देखो 62 में क्या कहता है, कहता है राम श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको लिख दिया करो। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड एट, ये वर्ड भी लिखना बहुत जरूरी हो गया। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड एट 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। नाम लिख रहा हूं यहां पर, राम, श्याम और मोहन। कैपिटल 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। क्या किया हमने, हमने क्या किया, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट 9%। इस पर आपने दे दिया 9% का इंटरेस्ट दे दिया आपने, जबकि देना चाहिए था 10% का। सही ये है, पर आपने दे दिया 9% के रेट से, यानी जो पेंडिंग है भी 1%, वो आपको सही करके देना पड़ेगा। 1% जो पेंडिंग है वो पे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3,000 रुपए ये रख लेगा, 1,000 रुपए ये रख लेगा, 1 लाख ये ना, और 2,000 रुपए ये रख लेगा। फर्म से चले जाएंगे, पैसे देने ही है ना, राम श्याम मोहन को पैसे देने पड़ेंगे, जो पेंडिंग था वो दे दिया आपने। तो 3 1 4 2 6, 6,000 रुपए फर्म ने पे कर दिया। जब फर्म ने 6,000 पे कर दिए, तो अल्टीमेटली ये नुकसान फर्म पार्टनर्स को ही ट्रांसफर कर देगा। और देखो जरा, रेशियो गिवन था 2:1:2 में, PSR में डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 6,000, ये 1,200 आ जाएगा, डिवाइड करके 12 और 2 2,400, ये नुकसान है, माइनस 1,200 इसको, 2,400 इसको, ये 0 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे 400 आ रहा है। तो एंट्री यहाँ जो पास होनी चाहिए वो क्या है, नाम क्या है इनके, श्याम और मोहन। श्याम और मोहन अपने अकाउंट से डेबिट करेंगे, बट कौन से अकाउंट से, अगर वर्ड फिक्स्ड आ चुका था तो कौन से अकाउंट से, खुद से सवाल करो। अगर फिक्स्ड है तो कैपिटल में तो कुछ जाता नहीं है, सिर्फ कैपिटल की चीजें जाती हैं, इसलिए एक नया अकाउंट खुल जाता है जिससे बोलते हैं करंट अकाउंट। शाम के करंट अकाउंट से और मोहन के करंट अकाउंट से पैसे निकाले, 200 और 400, और पकड़ा दिए 600 रुपए टोटल करके राम के खाते में, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, 600 रुपए। चलो आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड बैलेंसेस ऑफ, ध्यान देना ये आपको ओपनिंग की बात बता रहा है, 1 अप्रैल 2015 को कैपिटल का बैलेंस है 1,40,000, और यहां पर 1,20,000। The drawings of Meeta and Usha during the year 2015-16 were 32,000, 24,000. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016। मतलब अगर ये पूरा साल है आपका, तो हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है 2015 का, मेरी बुक के हिसाब से 31 मार्च 2016 को आपका ईयर खत्म होगा, तो जनवरी 16, 1 जनवरी 16 को इन दोनों ने पैसे निकाले, ड्राइंग्स की हैं 32,000 की और 24,000 की। ये ड्राइंग्स ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, नॉर्मल ड्राइंग्स होती है, कैपिटल कम नहीं किया है, अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट इन लोगों ने पैसे निकाले हैं। Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts for this year. घबराने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल ही है ये क्वेश्चन। फर्म, मीता, उषा, देखो जरा, बस अपने गलतियां ठीक करनी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, गलतियां जो जो है वो ठीक करता चला जाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल पे इंटरेस्ट बनता है 6% के रेट से, 1,40,000 का 6% है 8,400, दे दो इसे 8,400। उषा के 1,20,000 का 6% आता है 7,200, दे दो 7,200। इसमें अगर 84 प्लस कर दिया जाए तो 15,600 इन लोगों ने, फर्म ने अपनी जेब से भर दी है। फिर कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज भी करो, तो ठीक है। अब देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में गलती मत कर जाना, रेट
जब लगा पर एनम लगा हुआ है तो टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, और जनवरी में पैसे निकाले तो जनवरी फेब मार्च का 3 महीने का इंटरेस्ट उनसे चार्ज करना। 32,000 का 6% डिवाइडेड बाय 4 कर दिया जाए तो 480 रुपए इससे चार्ज करना, माइनस, और अगले वाला 24,000 का 6% डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो 360 आएगा, 360 रुपए आपको ये देगा। टोटल फॉर्म के पास कितने रुपए आ गए, निकाल लेते हैं ऐड करके। 840 रुपए फॉर्म के पास आ गए। ये ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इसलिए पार्टनर से कम किया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसलिए पार्टनर्स के अकाउंट में आपको प्लस दिख रहा है। आगे, मीता वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। लो भाई, मीता को 8,000 का कमीशन दे दो, फॉर्म की जेब से 8,000 चले जाएंगे। अब आपको फॉर्म का बैलेंस जीरो करना होता है, ठीक है ना। तो देखते जरा जीरो कैसे कर पाएंगे। 15,600 माइनस में है, 8,000 भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस जोड़ के 23,600 बनता है ये वाला, और ये वाला जोड़ के 23,600 बनता है, प्लस 840 है। इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो 22,760 आता है नेगेटिव का। अगर मैं फर्म का बैलेंस जीरो करना चाहता हूं तो पूरा इन तीनों को सॉल्व करके माइनस 22,760 आ रहा है। अगर मैं जीरो करना चाहता हूं तो मुझे प्लस 22,760 करना पड़ेगा ताकि जीरो बैलेंस आ जाए, ठीक है ना। ऊपर जितना नेगेटिव आ रहा है टोटल, नीचे उतना ही ऐड कर दो ताकि जीरो आ जाए, जिसका मतलब होगा कि ये लॉस इसने पार्टनर्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया। किस रेशियो में बांटते हैं, 2:3 में बांटते हैं, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 9104 ये, और आगे क्या हुआ 22760 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 13656 माइनस होगा। ये इतना नुकसान उठाएगा और ये भी इतना नुकसान उठाएगा। फाइनल टोटल निकालते, कैसे होगा फाइनल टोटल। माइनस वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लो साथ में, प्लस वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लो साथ में। तो माइनस वाली वैल्यू का टोटल आ रहा है 480 और 9104 का 9584, माइनस में प्लस 16,400। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव वाला ज्यादा है, तो 6816 पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही उषा का निकालोगे तो 7200 प्लस में है, 360 माइनस में है, और 13656 माइनस में है। 360 अगर 13656 में जोड़ दिया जाए तो ये आता है माइनस 14016, और इधर 7200 प्लस में आ रहा है। दोनों का आंसर नेगेटिव आएगा, 6816 माइनस में। तो अब एंट्री अगर पास करें, यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड तो नहीं था, नहीं। अगर यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड नहीं है, नहीं था ना, कैपिटल अकाउंट नहीं है यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड, तो इसका मतलब हो गया कि उषा ने अपने कैपिटल अकाउंट से, उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6816 टू मीताज कैपिटल अकाउंट 6816 यहाँ करना होगा। सिंपल क्वेश्चन, जो जो भूल गए सब दो, लास्ट में आकर के प्रॉफिट लॉस निकाल के बांट देना, सिंपल रखना क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। मैंने इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, तो आप भी जरा नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। यहां से तो समझ नहीं आ रहा कि ओपनिंग है क्लोजिंग है, बट लास्ट मतलब अगली लाइन में कहते हैं, जब आपने 30,000, 25,000, 20,000 निकाला हुआ है, इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, प्रॉफिट जो था इस ईयर का 24,000, वो आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था पार्टनर्स के बीच में, इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर्ड प्रॉफिट। मतलब साल भर काम करके जो 24,000 का प्रॉफिट कमाया था आपने, ये 24,000 का प्रॉफिट आपने मोहन, विजय और अनिल के अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया है, पहुंचा दिया है, ठीक है ना। प्रॉफिट इनको बांट दिया है, ठीक। चल, बहुत डिस्कशन हो गया अब तो हमारा कि प्रॉफिट जब बढ़ता है तो प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हो, यानी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट ही होगा जब भी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वही लिखा हुआ है कि मोहन, विजय और क्या नाम इसका, अनिल का, इनके अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिए इस 24,000 को, ठीक है ना, इन देयर पीएसआर। और कितना इनका पीएसआर,
इन प्रोपोर्शन विच दे शेयर्ड प्रॉफिट देयर ड्राइंग्स वर इतना इतना इतना, ठीक है। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड एंड इट वाज गिवन बाय दिस, गिवन नहीं है, कुछ नहीं कहा हुआ, तो मान लेना इक्वली डिवाइड कर दिया होगा, 1:1:1 में डिवाइड कर दिया होगा, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, लास्ट में नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे करना भूल गए हो, गलती से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग पे प्रोवाइड मत करना। जो पैसा साल भर इस्तेमाल करते हो हमेशा इंटरेस्ट उस पे दिया जाता है, शुरू से जो आपके पास पैसा होता है ओपनिंग से। तो आपको क्लोजिंग वाली कैपिटल से ओपनिंग वाली कैपिटल तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब समझो कैसे हो पाएगा। ओपनिंग कैपिटल में आप प्रॉफिट प्लस करते थे तो क्लोजिंग कैपिटल आता था, ड्राइंग्स माइनस करते थे तो क्लोजिंग कैपिटल आता था, ये सब एडजस्ट करके क्लोजिंग कैपिटल आता है। अगर ये गिवन होगा और ओपनिंग निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना, यहां से आपका वर्किंग नोट शुरू होगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, जहां पर आप लिखोगे, यहां पर पर्टिकुलर्स, हाँ जी, यहां पर पर्टिकुलर्स। अगर हम बात करें अगले वाले पार्ट की, इन दो कॉलम्स की, तो इन दो कॉलम्स में आपके पास 3 कॉलम, सॉरी, मोहन, विजय एंड अनिल, ठीक है। पर्टिकुलर्स में मोहन, विजय और अनिल। अगर हम बात करें यहां पर कि यहां पर क्या होगा, तो 30,000 का इसका कैपिटल, 25,000 का इसका कैपिटल और 20,000 का इसका कैपिटल। ये एडजस्टमेंट नहीं है जो मैं प्लस माइनस लिखूं, यहां तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने पहले क्लोजिंग कैपिटल डाल दिया, अब इस क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दूंगा ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स कितने कितने की है, 5,000 इसने, 4,000 इसने और 3,000 इसने, और लेस कर दूंगा प्रॉफिट को। प्रॉफिट था 24,000, रेशो हमें गिवन नहीं था, तो 24,000 का बंटवारा कर देंगे हम 1:1:1 में, यानी 8,000 यहां से लेस होगा, 8,000 यहां से लेस और 8,000 यहां से लेस होगा। ये सब करने के बाद ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो 35 में से अगर माइनस कर देंगे 8, रिजल्ट इज 27,000। अगली बार 29 में से माइनस कर दोगे 8, देन रिजल्ट इज 29 में से माइनस कर देंगे तो 21,000। और इसके बाद 23,000 में से माइनस कर दोगे 8,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000 रुपए, ठीक। इंटरेस्ट यही निकाल लो, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 2700 रुपए का इंटरेस्ट इसका बनता है, 2100 का इंटरेस्ट इसका बनता है, 1500 का इंटरेस्ट इसका बनता है, ठीक है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले से कंप्यूटेड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे, वही स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टिंग अमाउंट का, फर्म का कॉलम, मोहन का कॉलम, विजय का और अनिल का। तो ओपनिंग कैपिटल निकल चुका, इंटरेस्ट निकल चुका, इंटरेस्ट आपने दिया नहीं था, 2700 रुपए का इंटरेस्ट इसको देना, ये ऊपर निकाला हुआ है हमने। 2100 का इंटरेस्ट विजय को देना, 1500 रुपए का अनिल को देना। 27 प्लस 21 प्लस 15 करके टोटल आता है 63, 6300 का इंटरेस्ट फर्म ने पे कर दिया। फिर इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा, तो 250 रुपए ये देगा, 200 रुपए ये देगा और 150 रुपए ये देगा। पहले से गिवन है, निकाल रखा है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। आप खाली टोटल करो, टोटल करने के बाद अमाउंट आ जाएगा, एक मिनट, 250 प्लस 150 400 होता है, ये सही जगह पे नहीं है, हाँ जी, 400 प्लस कितना था, 200, 600 रुपए आ गया, प्लस 600 हो गया। इसके अलावा हम कुछ भूले नहीं थे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6300, और ये सॉल्व करने पर -5700 आ रहा है, और -5700 हटाना है तो आपको +5700 करना पड़ेगा, यानी आपका नुकसान है इतने का। वो नुकसान ये शेयर कर देगा मोहन, विजय, अनिल के साथ, पीएसआर वही इक्वल। तो 5700 का अगर इक्वली बंटवारा किया जाए, हर किसी के हिस्से में आएंगे 1900 रुपए। फर्म का बैलेंस ऐसा करते ही जीरो हो जाएगा। और इनके बैलेंसेस की बात करें तो वही जो प्लस माइनस सिखाया अभी कर लेना, 2700 प्लस है
उसमें से 250 और 1900 माइनस करके इसका आ रहा है प्लस 550। 2100 में से माइनस कर देना 200, माइनस कर देना 1900, इसका आ रहा है 0। फिर 1500 में से माइनस कर देना 150, माइनस कर देना 1900, इसका आ रहा है माइनस 550। तो एंट्री हो जाएगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 550 टू, क्या नाम है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 64 भी सॉल्व। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 65 पर। हाँ जी, 2 ही क्वेश्चन रह गए आज वाली क्लास के लिए, 65 66 जल्दी से देख लेते हैं। पिया और बीना 2 पार्टनर्स है जिनका आपस का रेशियो गिवन है 3:2 का, और बैलेंस शीट बन गई, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 31 मार्च मेरी किताब में 2016। ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है पिया का और बीना का 80,000 और 40,000। ठीक है, बैलेंस शीट बनी हुई इसलिए बोला मैंने। आगे प्रॉफिट था 30,000 रुपए का, विच वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, और सैलरी देनी थी वो भी भूल गए। ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू 8,000 एंड बीना विड्रू 4,000। तो ड्राइंग्स अगर दे रखी हैं कि इन लोगों ने पैसे निकाले थे, तो ड्राइंग्स पहले तो प्लस कर दो, 8,000 रुपए इसके प्लस हो जाएंगे, 4,000 इसके प्लस हो जाएंगे। प्रॉफिट बांट चुके हो आप 30,000 रुपए का, उस प्रॉफिट को आपको लेस करना पड़ेगा। रेशियो में देख लेता हूं अभी क्या है, 3:2 था। तो अगर हम 30,000 का डिवीजन कर दे 3:2 में, 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 18,000 और 12,000। यहां से ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 88,000 माइनस 18,000 करोगे तो आ जाएगा 70,000, एंड 44 माइनस 12 करने के बाद रिजल्ट आता है 32,000। इंटरेस्ट भी यही निकाल लेना। इंटरेस्ट का रेट हमें क्या गिवन है, 12%। तो 70,000 इंटू 12% सॉल्व करने पर 8400 यहाँ पर आएगा। 70,000 और 32,000 का भी 12% निकाला जाए, ये आता है 3840। एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा, 32,000 का 12%, ठीक है, 3840। तो क्वेश्चन में गलती क्या हुई है हमसे, गलती हमसे ये हुई है कि इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट देना भूल गया, और सैलरी देनी थी, सैलरी देना भूल गया। इंटरेस्ट दे दो 8400 इसे, 3840 इसे, टोटल बनता है 12,240 रुपए फर्म ने दे दिए। ठीक है ना, और पिया को सैलरी देनी है 1,000 पर मंथ की, भूल मत जाना पर मंथ है, 12,000 रुपए पिया को देने हैं, 12,000 माइनस कर दिए। ठीक, तो टोटल नुकसान हो गया फर्म का 24,240 का। तो 24,240 रुपए का नुकसान ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, ऑब्वियसली 3:2 में। सो 44, ओके। और बाकी मैं माइनस करके निकाल लेता हूँ कितना बच गया, 24,240 बचा है, 9696 माइनस होके आ जाएगा, ये हो गया 0। अब देखते हैं इनका हिसाब किताब क्या है। 12,000 में 8,400 प्लस करना है, माइनस कर देंगे 14,544, कितना आ गया 5,856 पॉजिटिव। इसका तो नेगेटिव आना चाहिए, उतना ही देखते हैं जरा। 3,840 में से अगर माइनस कर दिया जाए 9696, तो सॉल्व करने पर यही आ रहा है 5,856। एंट्री पास कर देना, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,856 टू पियास कैपिटल अकाउंट 5,856। तो देख सकते हो ओपनिंग कैपिटल निकाल करके इंटरेस्ट निकाल लिया, जो जो चीजें नहीं दी थी मैंने दे दी, फाइनल आंसर आपके सामने। सिंपल रखना है हर बार क्वेश्चन ये। अगले पर आते हैं 66, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। हैरी पॉटर और अली 3 पार्टनर्स, आपस का रेशियो 2:2:1 का कुछ सालों तक ये रहा। Ali wants that he should get equal share in the profits with Harry and Potter, and he further wishes that the change in the PSR should come into effect retrospectively. ये वर्ड मैंने बताया हुआ है कि पास्ट से चेंज करने को बोलते हैं retrospectively।
तो वो चाहता क्या है, अली आके कहता है कि भाई हैरी और पॉटर पहले से बराबर रेशियो शेयर कर रहे हैं, जितना हैरी को मिलता है उतना ही पॉटर को भी मिलता है। अली कह रहा है कि मुझे थोड़ा हिस्सा कम मिलता था, मैं चाहता हूं कि मुझे भी अब सबके बराबर का हिस्सा मिले, यानी 1:1:1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो अली कहता है कि भाई पिछले कुछ ईयर में जो प्रॉफिट थे हमने कमाए, 15-16 में कमाए थे 2,20,000, 2,40,000, 2,90,000, ये जो कमाया था ये रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी ये जो रेशियो चेंज है ये आज से नहीं, पुराने टाइम से आप लेकर के चलो, आप ऑलरेडी बांट चुके हो उस प्रॉफिट को 2:2:1 में, ये भी ऑलरेडी बढ़ चुका है 2:2:1 में, और ये भी बढ़ चुका है 2:2:1 में। बट वो कह रहा है कि नहीं, मुझे तो ये वाला प्रॉफिट भी बराबरी से मिलना चाहिए, अगले वाला भी बराबरी से मिलना चाहिए, और अगले वाला भी बराबरी से मिलना चाहिए। देखते बाकी पार्टनर से बात मानी या नहीं मानी। हैरी एंड पॉटर ने बात मान ली, लिखा हुआ था हैरी एंड पॉटर हैव एग्रीड टू इट, और प्रॉफिट हमें गिवन है इन ईयर्स के, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जो गलती की है उसको ठीक करो। जब सारे एग्री कर रहे हो इस बात से कि गलत बांटा हुआ है प्रॉफिट, तो ठीक कर दो उसको। तो हमने गलती क्या की है, अगर तीनों ईयर का सब सेम है, हाँ जी, अगर तीनों ईयर का सब सेम है तो एक काम करते हैं, पहले टोटल कर लेते हैं। 2,20,000, 2,40,000 एंड 2,90,000 को ऐड करने पर 7.5 लाख आ रहा है। 7.5 लाख का बंटवारा पहले कैसे हुआ था वो देख लेते हैं। पहले हुआ था, डिवाइड बाय 5 करके पता चल जाएगा, 3 लाख पहले वाले को, 3 लाख दूसरे वाले को, 1.5 लाख अगले वाले को। और अब कैसे करना है, नई रेशियो के हिसाब से कैसे करना है, सबको बराबरी से मिलेगा, यानी 2.5 लाख पहले वाले का, 2.5 लाख दूसरे वाले का, 2.5 लाख तीसरे वाले का। तो हम क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे, जो 7.5 लाख का प्रॉफिट है जिसके लिए झगड़ा चल रहा था, जब सारे पार्टनर्स मान गए तो दिखाओ कि ये 3 लाख रुपए, ये भी 3 लाख रुपए, और ये 1.5 लाख रुपए रिसीव करके बैठा था, इन सब से उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट वापस मंगा लो। ठीक है ना, और जब सब मान गए हैं बराबरी से शेयर करने के लिए, तो प्रॉफिट का बराबरी से बंटवारा कर दो, 2.5 लाख इसका, 2.5 लाख इसका, और 2.5 लाख इसका। ठीक है, ये बता देना मुझे समझ में आया नहीं आया। ये हो गया 0, इसमें आप देख सकते हो -50,000 है क्योंकि नेगेटिव ज्यादा है, इसका भी -50,000 है, और इसका प्लस 1.5 लाख है, नहीं नहीं सॉरी, इसका प्लस 1 लाख है। तो आप एंट्री देख सकते हो, आप एंट्री पास करोगे, हैरीज कैपिटल अकाउंट 50,000, मतलब डेबिट करेंगे 50,000, पॉटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, टू अलीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देना 1 लाख से। ठीक है ना, आई होप सारे कॉन्सेप्ट वैसे तो इसी के अंदर कवर हो चुके हैं, फिर भी आपको दिक्कत लगती है वैसे तो मैं करा ही दूंगा। बचे अब 8 क्वेश्चन, इन 8 क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं कल तक बना करके आपको भेज देता हूँ। ठीक है, चलो।